नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा राणा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ विजन में। आज हम बात करेंगे ऐसे ग्रहों के बारे में जिनके बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ हमें कष्ट देते हैं। पर क्या सिर्फ वो हमें कष्ट देते हैं? हम बात करेंगे आज राहु, केतु और शनि के बारे में। माना जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ हमें कष्ट देते हैं, लेकिन सिर्फ कष्ट ही नहीं, ये हमें अपार धन भी देते हैं। हम जानेंगे हमारी एस्ट्रोलॉजर अंजू जी से कि कैसे ये ग्रह हमारी कुंडली में किस तरह काम करते हैं कि हमें ये कष्ट के साथ साथ धन भी दें। नमस्कार अंजू जी। नमस्कार पूजा जी। नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में जैसा पूजा जी ने बोला कि हम बात करेंगे ऐसे क्रूर ग्रह के बारे में जिन्हें मैलेफिक ग्रह भी बोलते हैं और कष्ट देने वाले ग्रह भी कहा जाता है ना। जैसे शनि, राहु, केतु। ऐसा कहा जाता है कि जब भी शनि की महादशा आएगी, राहु की महादशा आती है या केतु की महादशा आती है, तो इन महादशाओं में हमें सिर्फ कष्ट ही मिलता है जी। इंसान को सिर्फ और सिर्फ परेशानियां, कष्ट और दुखों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि शनि, राहु, केतु जब भी इनकी महादशा, अंतरदशा आएगी, या जैसे शनि के बारे में तो कहा जाता है उनकी 7.5। हाँ, मतलब मैंने तो यही ज्यादा सुना है कि 7.5, क्योंकि दशा तो बड़े टाइम बाद आएगी, लेकिन 7.5 तो हर किसी की लाइफ में 2 बार 3 बार आ ही जाती है। हाँ। तो फिर वो मतलब कैसी रहेगी, कष्टदायी रहेगी कैसी रहेगी? एक्चुअल तो हमें वो D1 में शनि की पोजीशन देख के पता लगता है कुंडली में कि शनि की पोजीशन क्या है। लेकिन अगर आम तौर पे, मोटे तौर पे बात की जाए कि जैसा आज की वीडियो में हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि शनि, राहु, केतु सिर्फ कष्ट ही देते हैं या ये इंसान को पैसा भी देते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम इनके स्वभाव के बारे में, थोड़ा सा इन ग्रहों के बारे में जान लें कि ये ग्रह क्या होते हैं। जैसे शनि ग्रह है, देखिए अपनी पिछली वीडियोस में मैंने शनि, राहु, केतु के बारे में डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है। लेकिन चलिए थोड़ा सा मैं इस चीज में, जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ज्यादा इन ग्रहों की नॉलेज नहीं रखते, उनके लिए मैं थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ कि जैसे शनि ग्रह है, एस्ट्रोलॉजी में शनि ग्रह को ना एक सांप भी कहा गया है। जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा कि हमने लिखा है राजा के 2 सेनापति, राहु और केतु जी, बनाते हैं करोड़पति या करते हैं कंगाल। ठीक है, तो शनि को एक सांप कहा गया है। और यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, शनि, राहु, केतु इन तीनों को राक्षस ग्रह में लिया जाता है और इनके गुरु कौन है? शुक्र। देवताओं ग्रहों को भी, हमारे टोटल 9 ग्रह हैं और इन 9 ग्रहों को भी ना 2 कैटेगरी में डाला गया है। देवताओं की कैटेगरी एक और एक राक्षसों की कैटेगरी, मैलेफिक और बेनेफिक। यस, मैलेफिक और बेनेफिक भी जिसे कहा जाता है ना जी। जिसमें अगर आप देखें कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु, ये देवताओं की कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें बेनेफिक ग्रह बोलते हैं। और शनि, राहु, केतु और शुक्र, इन्हें ये मैलेफिक ग्रह में आते हैं जी। अब देखिए, जो देवता ग्रह हैं, इनके गुरु हैं बृहस्पति जी, जुपिटर। और जो मैलेफिक ग्रह हैं, जिन्हें राक्षस ग्रह बोलते हैं, क्रूर ग्रह बोलते हैं, शनि, राहु, केतु, और इनके गुरु हैं शुक्र ग्रह जी। ठीक है, अब एक ग्रह बचे हैं, कौन से? बुध बुध ग्रह को एक प्रिंस राजकुमार कहा जाता है, टीन एजर राजकुमार। तो ये जो ग्रह है ना, ये देवता, ये कभी भी अकेला अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। अगर ये देवताओं के साथ बैठता है, देवताओं जैसे काम करता है, और अगर ये राक्षसों के साथ बैठता है तो राक्षसों जैसे काम करता है। क्योंकि देखिए, टीन एज का एक प्रिंस, जिसे आप तकरीबन एक युवा ग्रह बोलेंगे, है ना। तो ऐसे वाले टीनेज के बच्चे कैसे होते हैं? गलत संगत में पढ़ते हैं, गलत काम करने लगते हैं, अच्छी संगत में पढ़ते हैं तो अच्छे काम करने लग जाते हैं। ऐसा ही बुध ग्रह के बारे में कहा जाता है। लेकिन अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे जी। आज के टॉपिक में हम बात कर रहे हैं सिर्फ शनि, राहु, केतु के बारे में। और यहाँ शनि को राजा बोला गया है और राहु, केतु को उनके 2 सेनापति बोला गया है ना। और हम बात करने जा रहे हैं कि शनि, राहु, केतु क्या सिर्फ कष्ट ही देते हैं, या अपने जब भी इनका प्रभाव आता है या इनकी महादशा, अंतरदशा आती है। क्योंकि देखिए, कोई भी ग्रह, हमने अपनी वीडियोस में ये बताया हुआ है कि तब तक
एक्टिवेट नहीं होता जब तक कि उसकी महादशा अंतरदशा नहीं आती। जी बिल्कुल। ठीक है, अपनी महादशा अंतरदशा के दौरान वो एक्टिवेट होता है और जो भी रिजल्ट देता है वो उसी टाइम पीरियड में देता है। तो अब हम सबसे पहले उठाएंगे शनि ग्रह को। जैसा मैंने आपको बोला कि शनि ग्रह को सांप भी कहा गया है और राहु केतु, राहु इस सांप का आगे मुख का हिस्सा है और जो केतु है वो पीछे उसकी टेल जी, और शनि पूरा सांप। अब हम सबसे पहले बात करते हैं शनि ग्रह की। तो शनि ग्रह को थोड़ा सा जान लेते हैं कि वो ग्रह जब भी शनि की महादशा आती है या उस ग्रह की नेचर कैसी होती है। शनि ग्रह को 9 ग्रहों में से सबसे मैच्योर ग्रह माना गया है। ठीक है, एक मैच्योर इंसान कैसा होता है? जो बोलता है हमेशा मेहनत करो, बिल्कुल ईमानदारी से चलो और सही रास्ते पे चलो और मेहनत से कमाओ। ठीक है, इसीलिए जितने भी मेहनती लोग होते हैं, जितने भी लोग परिश्रम करते हैं या मेहनत से पैसा कमाते हैं, शनि उनसे खुश होते हैं। और अगर शनि की महादशा या 7.5 ढैया का टाइम आपका चल रहा है तो आप लोग ना रिलेट करें। हम कहते हैं कि जब भी शनि की महादशा या 7.5 आएगी तो उसमें कष्ट ही ज्यादा मिलता है, क्योंकि शनि आपके कर्मों के हिसाब से रिजल्ट देते हैं। वो न्यायाधीश हैं, ये आप सब जानते ही होंगे। अब क्या होता है, शनि कहते हैं जैसे कर्म करोगे वैसा रिजल्ट मिलेगा, इसीलिए वो कहते हैं अच्छे कर्म करो जी, मेहनत करो, मेहनत करो। और आज के टाइम पे मेहनत करना कोई चाहता नहीं। आज के टाइम पे अभी हम आएंगे आगे इस चीज पे। आज के टाइम पे सब राहु प्रधान है जी, बिल्कुल कि तो, तुरंत क्विक पैसा यस शॉर्टकट। आज के टाइम में कोई भी फिजिकल वर्क नहीं करना चाहता और शनि फिजिकल वर्क करवाते हैं। हर कोई क्या करना चाहता है? शॉर्टकट, स्मार्ट वर्क, और स्मार्ट वर्क है राहु। ठीक है, अब शनि कहते हैं कि मेहनत करके पैसा कमाओ। ठीक, शनि के बारे में कहा जाता है कि शनि पहले आपसे खूब मेहनत करवाएंगे। अगर आपने मेहनत और ईमानदारी से काम किया तो जो ये पैसा आपको देते हैं ना, वो आप उसको फिर ये आपसे वापस नहीं लेते। जो इन्होंने आपको दे दिया मतलब वो हम भी यूज करेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी भी यूज करेंगे। नहीं नहीं नहीं, शनि का पैसा हम अगर हमें दिया है ना उन्होंने तो हम यूज करेंगे। मगर क्या कहा जाता है कि शनि एक बार जो दे देते हैं फिर वो वापस नहीं लेते। इस चीज का मतलब अभी वीडियो में जब हम आगे जाएंगे आपको समझ आएगा क्या कहना चाह रही हूं मैं जी। ठीक है, तो शनि अपना दिया हुआ पैसा कभी वापस नहीं लेते, क्योंकि वो एक बहुत बड़े मेहनत के बाद आपको देते हैं। हाँ, और वो न्यायाधीश है। जो आपने किया है, जैसा आपने किया वो आपका उसका रिजल्ट मिला है। शनि के बारे में क्या कहते हैं? शनै शनै, धीरे धीरे। वो कभी आपको एकदम पैसा नहीं देंगे जी। ठीक है, तो शनि आपसे पहले खूब मेहनत करवाएंगे। देखिए, कोयला जो होता है वो शनि है जी। ठीक है, कोयले को जब तपाते हैं तो उससे क्या निकलता है? सोना जी। ठीक है ना, तो ऐसे ही शनि की नेचर है। धीरे धीरे पहले वो आपको तपाएंगे, खूब मेहनत करवाएंगे, बाद में आपको सोना बनाएंगे जी। तो इसी तरह से शनि अपना पैसा जब दे देंगे तो वो आपसे पैसा नहीं लेंगे और वो आपके पास जिंदगी भर के लिए होगा, आप उसका पूरा सुख लेंगे जी। अब आ जाते हैं दूसरे ग्रह राहु के बारे में। आप देखिए, राहु ग्रह क्या है? अचानक, वो तो कलयुग के राजा है। यस, अचानक, शॉर्टकट, स्मार्टनेस। राहु कहता है मेहनत नहीं करनी, मुझे जो चाहिए एकदम चाहिए, फटाफट चाहिए। स्मार्ट वर्क करके, मतलब राहु स्मार्ट वर्क करता है, फिजिकल वर्क नहीं करता, हार्ड वर्क नहीं करता, स्मार्ट वर्क करता है। तो जितना भी जो पैसा हमें अचानक से मिलता है ना, वो होता है राहु का पैसा। अब राहु के पैसे के लिए ये बोला जाता है कि राहु अचानक देगा और अचानक आपसे लेगा। आप में से जितने भी लोगों की अगर राहु की महादशा चल रही है तो आप अपने से ये रिलेट कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है, अगर राहु की महादशा आई है और उसने आपको स्टार्टिंग में पैसा दे दिया और वो देगा तो अचानक आपको फर्श से अर्श पे लेके जाएगा। अचानक कहते हैं ना, रातों रात उस इंसान की लॉटरी निकल गई और वो करोड़ों पति बन गया। ये ऐसा पैसा देता है। लॉटरी भी राहु है
क्योंकि वो एक अनअर्न्ड इनकम है। हाँ, वो एकदम अचानक मिलती है मिलने हमें, वाली। है ना, और जी, बिना मेहनत के मिलती है। बिल्कुल। अब यहाँ मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, अगर आपके पास अनअर्न्ड मनी आ रही है जिसे आपने कमाया नहीं है मेहनत से, ठीक है, तो ऐसे पैसे को आप संभाल कैसे सकते हैं? जैसा मैंने आपको बोला कि राहु अगर देता है अचानक, और ये अचानक ही आपसे वापस ले लेगा। अगर राहु ने आपको उसकी महादशा में, आप में से बहुत लोग ये रिलेट भी कर सकते हैं जिनकी राहु की महादशा आके चली गई हो, अगर ये शुरू में आपको पैसा देता है तो ये जाते जाते जितना आपको देकर गया उससे ज्यादा आपसे वापस लेके जाएगा। क्योंकि जब राहु की महादशा आएगी ना, तो उस टाइम आपका दिमाग उल्टा चलेगा। आप मेहनत में बिलीव नहीं करेंगे, शॉर्टकट तरीके से पैसा शॉर्टकट तरीके से। और शॉर्टकट हमने हमेशा से सुना है कि शॉर्टकट से कमाया हुआ धन या शॉर्टकट हमेशा हमें नुकसान देते हैं। जी, तो उस वक्त आपकी बुद्धि एक राक्षस बुद्धि की तरह हो जाएगी कि आप बिलीव ही नहीं करेंगे मेहनत करने में। आपको ना पैसे की ऐसी होड़ लगेगी कि मुझे पैसा चाहिए और जैसे मर्जी चाहिए। हाँ, क्योंकि राहु सर पे है, राहु दशा सर उसकी पे चल है। रही है। हाँ, तो वो तो करवाएगा कि हाँ, उसको और तो ये सब आपसे सुख सुविधाएं उल्टे चाहिए। तरीकों से पैसा कमाएगा, जुआ, सट्टा, शॉर्टकट तो वही हो लॉटरी। गया। शॉर्टकट में तो वैसे ही उसी तरह से हम पैसा कमा सकते हैं। हाँ जी, तो ये ऐसे ऐसे तरीके आपको गलत तरीकों से पैसा कमाने के लिए प्रेरित करेगा। और अगर आपने वही तरीका अपनाया, गलत तरीका अपनाया, तो ये आपसे जाते हुए अपना सारा पैसा उससे भी ज्यादा लेके जाएगा, जितना दिया है उससे भी ज्यादा वापस। देखो, हमने बहुत जगह सुना भी है कि बहुत लोगों ने बड़ा रातों रात पैसा कमाया और बड़ी जल्दी गरीब और भी हो आप, गए, हाँ सारा जी, चला गया ये अगर एकदम हम से। अपने सराउंडिंग में देखें कि बहुत बार आपने ये चीज देखी भी होगी कि हम कहते हैं वो रातों रात करोड़पति बन गया, अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ जी, ठीक है, और कुछ वक्त के बाद उसका वही पैसा बहुत बीमारियों में निकल गया जी, और कोर्ट केसेस, जेल, मतलब उल्टे कामों में वो पैसा निकल गया। वो यही इसी तरह का पैसा होता है, राहु का ही पैसा। हाँ, राहु के पैसे के लिए जैसा मैंने आपको बोला, अचानक देगा और अचानक वापस ले लेगा। अब हम चलते हैं तीसरे ग्रह के बारे में। तीसरा ग्रह है केतु। अब यहाँ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि शनि है राजा, उसके हैं दो सेनापति राहु और केतु। यही हमारी जिंदगी पे सबसे ज्यादा असर डालते हैं। और क्यों ये हमें अपने टाइम पीरियड पे कष्ट देते हैं, यानी कि जैसे शनि की महादशा अगर चल रही है या 7.5 चल रही है या राहु की महादशा या केतु की महादशा चल रही है, क्योंकि इनका कनेक्शन है हमारे पिछले जन्मों से। यही वो ग्रह हैं जो पिछले जन्मों का सारा बही खाता खोलते हैं। जैसे कि शनि न्याय करते हैं, ठीक है, इन तीनों को अगर मैं आपको डिस्क्राइब करूं तो देखिए, शनि न्याय करते हैं, तो शनि को हम एक जज की उपाधि दे देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको आसान तरीके से समझाऊं तो यहाँ शनि को हमने जज बनाया जी। राहु पुलिस का काम करती है, ठीक है, वो जो चोर को पकड़ के लाती है जी, ठीक है। केतु यहाँ पे वकील का काम करता है, जो उसके बारे में सब कुछ जज को बताता है। हाँ, मतलब कहा भी जाता है कि पिछले जन्म के कर्म वगैरह सब लिखने वाला जो भी हमारे कर्म है ना, वो सारे केतु के पास है, वही लिखते हैं हमारे कर्मों। इसीलिए कहा जाता है कि केतु की महादशा में इतना कष्ट क्यों मिलता है, सारा बही खाता केतु के पास है। केतु शनि को बताता है कि इसने बंदे ने पिछले जन्म में क्या क्या काम किए, अच्छे या बुरे क्या काम ये करके आया है। उसी के बेस पे शनि अपना न्याय करते हैं, वो उसे सजा सुनाते हैं। और कोर्ट तक पकड़ के कौन लाता है? राहु जी। इसीलिए कहा जाता है शनि है राजा और राहु केतु है इसके दो सेनापति जी। लेकिन ये नहीं है कि हमेशा ये कष्ट ही देते हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे रहे हैं तो इन्हीं की, राहु की ही महादशा में आप करोड़पति भी बनते हैं जी, ठीक है। अब जैसा मैंने केतु के पैसे के बारे में बताया, केतु क्या है, केतु ग्रह को समझिए। केतु कहता है डिटैच हो जाओ, हाँ, हर चीज से अलग। केतु के बारे में क्या कहा जाता है? केतु वो ग्रह जो हमें मोक्ष की तरफ लेके जाता है। केतु ही वो ग्रह जो हमारे बही खाते खोलता है कि पिछले जन्मों में हम कैसे कर्म करके आए हैं। अब केतु कहता है हर चीज से डिटैच हो जाओ। माना भी जाता है कि कुंडली के जिस घर में बैठा होगा आपको उस चीज से तो वो डिटैच करवाएगा, ठीक है। अब हम करें केतु के धन के बारे में बात, तो ऐसा नहीं है कि केतु सिर्फ डिटैच करवाता है, धन नहीं देता। केतु क्या कहता है, इस चीज के पीछे मत भागो,
ठीक है। जैसे कि केतु कहता है धन के पीछे मत भागो, अपना पर्पस याद रखो कि हम यहाँ पर क्या करने आए हैं। जी। अपने पर्पस को याद रखो और मोक्ष की तरफ जाओ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ, मतलब अध्यात्म से जुड़ो, अध्यात्म से जुड़ो। अब यहाँ अगर आप अध्यात्म से जुड़ते हैं तो केतु आपको वो पैसा देगा जो सिर्फ आप नहीं, जैसा भी आपने बोला था, हाँ जी, हाँ जी, कि वो पैसा देते हैं जो हम नहीं, हमारी आगे जनरेशन, हाँ 7 पीढ़ियां भी खाती हैं। मगर क्या फर्क है, जैसा मैंने भी आपको बताया था, आगे वीडियो में आपको ये पता चलेगा। शनि जो पैसा देता है उसका बेनिफिट आप उठाएंगे जी, ठीक है, आपका है वो पैसा। राहु जो पैसा देता है अचानक देगा और अचानक ले लेगा। केतु तो जो पैसा देगा ना, वो पैसा है जो पुश्तैनी होता है, जो कहते हैं आपकी 7 पीढ़ियां राज करेंगी। जैसे कि हम एक चीज भी मान सकते हैं, शायद हम इनसे, मेरे को लगता है कि जो आजकल ये गुरु और ये सब बने हैं, शायद ये केतु से कहीं ना कहीं जुड़, बिल्कुल, जब अध्यात्म की तरफ जाकर पैसा कमा रहे हैं। अध्यात्म की तरफ आप तभी जाएंगे जब आपका केतु ग्रह स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर आप देखें तो आगे उनकी पुश्तें खाते हैं। वही ना, मैं इसीलिए मैं उनसे रिलेट करने की कोशिश कर रही थी कि एक गुरु है, जैसे वो हमें अच्छा ज्ञान दे रहे हैं और उससे वो अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। उन्होंने मोह छोड़ दिया, अब पैसा खुद उनके पास आ रहा है, क्योंकि जब तक आप पैसे की तरफ भागोगे तब तक पैसा आपको नहीं मिलेगा। ये केतु की नेचर है जी। और जब आप उससे डिटैच हो जाओगे, आप अध्यात्म की तरफ जाओगे, पैसा खिंचा हुआ आपके पास खुद आएगा, अपने आप आ जाएगा। तो जिसकी भी केतु की महादशा चल रही है और लग रहा है उन्हें कि हमें बहुत कष्ट आ रहे हैं, तो वो इस बात का खास ध्यान रखें कि जितनी भी आप अध्यात्म से जुड़ेंगे, मेडिटेशन करेंगे, साधना की तरफ जाएंगे और सात्विक रहेंगे, उतना ही पैसा आपकी तरफ आएगा और आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। तो ये है शनि, राहु और केतु के पैसों का डिफरेंस। मतलब मुझे लगता है सभी को, मुझे भी बहुत अच्छे से समझ में आया और आप सबको भी बड़ा अच्छे से समझ में आया होगा कि राहु केतु और जो शनि है वो सिर्फ कष्ट नहीं देते, अपार धन भी देते हैं। बस सिर्फ हमें अपने कर्मों की तरफ देखना है, हम क्या कर रहे हैं, हमें सिर्फ वो समझना है, कर्मों की तरफ देखना है। और ना, जिस भी ग्रह का टाइम पीरियड आया है कि जैसे जिस भी ग्रह की महादशा आई है, आप उस ग्रह की नेचर को समझें और ये समझें कि वो आपसे अब क्या काम करवाने आया है जी। और उसी तरह के काम को अगर आप फॉलो करते हैं, फिर आपको उसी के वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब मेरे को लगता है ये सभी ग्रह के लिए है कि सभी ग्रह के लिए, जुपिटर की महादशा भी क्यों ना हो, शनि राहु केतु के लिए नहीं जी, सभी ग्रह के। फर्स्ट करिए, अगर आपके इस वक्त गुरु की महादशा चल रही है, आप में से किसी की गुरु की महादशा चल रही है, तो गुरु हमें क्या सिखाने आए हैं कि ज्ञान की तरफ ध्यान दो जी, सीखो, लर्निंग करो, ठीक है। तो अगर गुरु आए हैं, गुरु की महादशा चल रही है, तो आप अपना सारा फोकस ज्ञान की तरफ लगा दो, तो आपके गुरु खुद ब खुद अच्छे होने लग जाएंगे। आप मंत्र चैंट करें, मंदिर में जाएं, धार्मिक काम करें, ठीक है। अपने जितने भी आपके गुरु हैं, टीचर्स हैं, या जो उम्र में आपसे बड़े हैं, गुरु तुल्य जितने भी लोग हैं, उनका आदर करें। और देखिए, बहुत से लोग ना गुरुओं के लिए गलत बोलते हैं। आज का टाइम, आज कलयुग है ना, तो ऐसा बहुत है। तो आपने बिल्कुल भी अपने मुंह से गलत नहीं बोलना है, क्योंकि इससे हमारा गुरु ग्रह खराब हो जाता है। जो भी इंसान, चाहे वो आप ही की उम्र का है, अगर आपको ज्ञान की कोई बात बता रहा है और आपको अच्छी नहीं लग रही है उसकी बातें, कोई बात नहीं, आप उसके मत फॉलो कीजिए, लेकिन किसी के भी बारे में, क्योंकि जो भी ज्ञान दे रहा है वो आपका गुरु होगा, आपने उसके लिए गलत नहीं बोलना। गलत बोलने से हमारा अपना गुरु ग्रह खराब हो जाता है। बिल्कुल, अगले का तो क्या ही पता है किसको उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन हमारा तो खराब ही होगा अगर हम गलत बोलेंगे। बिल्कुल, इसीलिए जो ग्रह की भी महादशा आपकी चल रही है, पहले उस ग्रह के बारे में जानिए कि ये ग्रह की नेचर क्या है, उसके नेचर के हिसाब से आप उसे अपनी नेचर में चेंजेस लाइए, वो काम कीजिए, उस ग्रह को फॉलो कीजिए और फिर पॉजिटिव रिजल्ट पाइए। ठीक है, तो इसी के साथ देखिए दोस्तों, मेरे को लगता है आप सबको बहुत अच्छे से आज समझ आया होगा और हम बहुत अच्छी और भी आगे नई जानकारी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है और आप हमसे बात करना चाहते हैं, तो हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे है, आप हमसे बात कर सकते हैं। उसके लिए एक छोटा सा प्रोसीजर होगा कि पहले आपको हमें अपना फ़ोन करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कराना होगा और एक छोटी सी धनराशि उसके लिए लगेगी। उसके बाद हम खुद 2 दिन बाद आपको फ़ोन करेंगे और आपकी समस्याओं को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज के लिए नमस्कार दोस्तों।
नमस्कार।